नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कोंडा गांव में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समुदाय के सैकड़ों महिला पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा में नर्तक दलों ने आदिवासी दिवस पर अपना अलग ही रंग प्रस्तुत किया, जिसे देखकर सभी भाव विभोर हो गए। इस मौके पर विधायक लता उसेंडी ने सभी को बधाई दी और चौपाटी मैदान में शेड व भव्य मंच निर्माण के लिए 1 करोड़ की राशि दिलाने की घोषणा की। मैदान में हम सब हैं, सामने एक सर्व आदिवासी समाज का भवन है और जिसके इस मैदान को अच्छा बनाया जाए, कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए 1 करोड़ की राशि सैंक्शन कराई गई है, जो आने वाले समय में यहाँ पे बनेगा। दूसरी बात, हमारे इस कोंडागांव जिले में ट्राइबल म्यूजियम के लिए हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए का सैंक्शन करवाया। माननीय मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 12 वर्षों के कार्यकाल में देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ वे नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो सशक्त भी है और समृद्ध भी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के प्रयासों से आज भारत आर्थिक स्तर पर 10वें से 4थे स्थान पर आ चुका है। आज जिस तरह से 12 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं और उनका जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आज हर क्षेत्र में तेजी से देश विकास कर रहा है, इसको पूरा देश जान रहा है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, 12 साल में जो आर्थिक क्षेत्र में 10वें स्थान पर देश था, उसको आज 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं और एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो मतलब सशक्त भी है, समृद्ध भी है। तो ये पूरा देश देख रहा है। विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर के विकास के नाम पर सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने कहा कि बस्तर की जनता छत्तीसगढ़ से प्रेम करती है। नक्सलवाद के चलते ये क्षेत्र विकास से कोसों पीछे छूट गया। सरकार को चाहिए कि अगले 20 सालों तक वहाँ विकास हो, सड़कें बने, स्कूल बने, बस खनन न हो। अगर भाजपा की सरकार ये करे तो हम उनके हर अभियान का समर्थन करेंगे। ये बातें उन्होंने भाजपा के तिरंगा यात्रा के परिप्रेक्ष्य में कहीं। देखिए, तिरंगा तो हमेशा से फैलता था। पहले जगदलपुर एक डिस्ट्रिक्ट होता था, जहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, सब जगह तिरंगा फैलता था और वहाँ के लोग कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से और इस देश से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल प्रोपेगेंडा करना चाहती है। मैं तो कहता हूँ कि आने वाले 20 सालों में केवल बस्तर में एक ही काम हो कि वहाँ पे सड़कें बने, बिजली बने, वहाँ अस्पताल बने, वहाँ एजुकेशन के साथ स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ें और 20 साल तक कोई खनन ना हो। ये प्रस्ताव पारित करेंगे, हम सब लोग उनका समर्थन करेंगे। केवल विकास हो, वहाँ पर जो नक्सलाइट के कारण वहाँ विकास नहीं हो पा रहा था, उन विकासों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपए में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545।
शक्ति जिले के अडानी पावर लिमिटेड रायखेड़ा में ड्रेसर के पद पर कार्यरत केशव कुमार महिलांगे की ड्यूटी से लौटते समय प्लांट परिसर में हाईवा की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि कंपनी की ओर से उचित न्याय और मुआवजा नहीं मिल पाया है। अन्य मजदूर भी परिजनों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम पंचायत देवरी के पंचायत कार्यालय में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस ग्राम पंचायत में उनकी समस्याओं का समाधान न हो पाए, ऐसे ग्राम पंचायत में ताला जड़ना ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी समस्याओं को लेकर लंबे समय से परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह एक कार्यक्रम में शामिल होने महासमुंद पहुंचे थे। इसके पूर्व उन्होंने मीडिया से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को हाईजैक कर लिया गया है, इसीलिए इसे अमित शाह और अडानी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भोले भाले आदिवासियों का हक मारा जा रहा है और पेशा कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के इशारे पर नाचने वाली सरकार बनकर रह गई है। पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार को हाईजैक कर लिया गया है। ये सरकार देश के गृह मंत्री चला रहे हैं। ये सरकार उनका एक सबसे मोदी जी का करीबी पूंजीपति अडानी चला रहा है और यहाँ पर जो आदिवासी समाज के लोगों का हक है, छत्तीसगढ़ के लोगों का जो हक है, वो मारा जा रहा है। वो चाहे आप हसदेव एरिया की बात करें, वो चाहे आप विधायक निवास बनाने के लिए जमीनों को जबरन कब्जा करने की बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर पेशा कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है और जिसके कारण से आदिवासी समाज के लोगों के मन में गुस्सा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन उनका डायरेक्शन गृह मंत्री और अडानी और मोदी से आता है। तो ये पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो आज की तारीख में केंद्र सरकार के बिल्कुल इशारे पे और भाजपा के बिल्कुल इशारे पे नाचने वाली सरकार बन गई है। नंबर 1। कांग्रेस पार्टी के विधायक अटल श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार अपनी सीमाएं लांघ चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में टेंट और लाइट की व्यवस्था करने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग ने तखतपुर के कार्यक्रम में इसका बिल 40 लाख रुपए का दिखाया और उसी दिन एक और कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री नहीं गए थे, वहां का बिल 26 लाख रुपए का दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब सरकारी पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, वो भी खुलेआम। हाँ जी, देखिए वो जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो पीडब्ल्यूडी सीएम के प्रोग्राम में या बड़े प्रोग्रामों में टेंट लाइट माइक का व्यवस्था करती है। मैंने बात उठाई थी, तखतपुर में एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ पर मुख्यमंत्री जी के एक दिन के कार्यक्रम का टेंट का केवल बिल 40 लाख रुपए है। उसी दिन सेम जगह जहाँ मुख्यमंत्री जी नहीं गए, वहाँ का बिल 26 लाख रुपए प्रोड्यूस किया गया। रहंगी में किसान सम्मेलन होता है, उसमें केवल साउंड का बिल 13 लाख। ऐसे तमाम बहुत सारे किस्से हैं। तो लगता है कि ये कहाँ से संचालित हो रहा है, ये पैसे का कट कहाँ जाता है, क्योंकि जो काम 2 लाख या 3 लाख रुपए में होता है उसका 40 लाख रुपए बिल निकाला जा रहा है। तो भ्रष्टाचार अब इस लेवल पे है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।